तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएलएस, बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं आज आपको थ्रू वीडियो इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स जो है साथ साथ में आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो ये है स्टार्ट, मैंने Emergencies बीएलएस can किया। happen anywhere, so it is important to know how to provide basic life support care. मतलब जो इमरजेंसी है वो कहीं भी हो सकती है, मतलब घर में या कहीं पर बाहर भी। तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट्स कैसे देनी है उसके बारे में क्या है नॉलेज होनी चाहिए। As you approach the scene of an emergency event, check your surroundings to ensure कभी भी आप ऐसे सीन में पहुंचो कि जैसे कहीं पर फॉर एग्जांपल कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ठीक है, जैसे पेशेंट कहीं पर अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ है, तो आपने सराउंडिंग देखनी है। ठीक है, कि कौन सा अफेक्ट हुआ है एरिया, कितना पेशेंट सेफली है वहाँ पर कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जब भी कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लाजमी है कि वहाँ पर कांच वगैरह होते हैं। अगर आप वहीं पर ही बेसिक लाइफ सपोर्ट्स देना पेशेंट को स्टार्ट कर दोगे तो नीचे से क्या पता उसके कांच क्या है चुभ रहा हो। ठीक है, तो पेशेंट को हमेशा उस एरिया से उठाकर प्लेन एरिया में और सेफ एरिया में क्या है पेशेंट को लेके जाना है। that they are safe, and only kneel beside the victim after that. Tap the victim's shoulder and shout, "Are you okay?" ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हम पेशेंट के पास जाएंगे उसको सेफ एरिया में लेके जाने के बाद उसका जो शोल्डर है वो प्रॉपरली शेक करना है। शेक करके ये पूछना है आप ठीक हो, आर यू ओके। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है और वो 10 सेकंड के अंदर हम उसके क्या है प्रॉपरली अपना कान लेके जाते हैं उसके पास, मुंह के पास, उसको क्या है ब्रीदिंग सुनते हैं। अगर वो 10 सेकंड्स के अंदर 2 बार ब्रीथ करता है तो इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है। अगर वो नहीं करता है तो हम लोग अपना सीपीआर देना पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस कान का जब हम पेशेंट एयर अपने पेशेंट के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, और नाक के पास लेके साउंड सुन रहे हैं ब्रीदिंग साउंड, तो हमने साथ में अगर हमें ऐसी ब्रीदिंग आती है बहुत जैसे तेज हवा चल रही हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं डेथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, If the victim is unresponsive and you are alone, call for help and check for breathing. Open the victim's airway. Use the head tilt and chin lift technique. Press down on the ठीक है, जब हम अकेले हो तो पहले अपने हेल्प के लिए कॉल करना है। बिकॉज हेल्प के लिए इसलिए कॉल करना है कि जब तक हम प्रोसीजर कर रहे हैं तब तक क्या एम्बुलेंस वगैरह या फिर कोई मेडिकल एड हमारे पास पहुंच जाए। तो हमने उसके बाद में कॉल करने के बाद में उसका जो माउथ है, ठीक है, उसका जो चिन है वो अप करना है, हेड डाउन करना है। उससे क्या होता है, ये ट्रैकिया जो होता है वो क्या है ओपन हो जाता है और उससे ब्रीदिंग जो होती है और पेशेंट के लिए लेना आसान हो जाता है, प्लस हमारे लिए क्या है ब्रीदिंग साउंड सुनना और आसान हो जाता है। forehead with one hand while pulling up on the chin with the other hand. Gently tilt the head back. When checking for breathing, listen for sounds of breathing, feel for exhalation on your cheek, and look to see if the victim's chest is rising and falling. This is the look, listen, and feel approach. ठीक है, जब आप क्या है पेशेंट के हेड को ऊपर टिल्ड करोगे, ठीक है, ऊपर करेंगे तो क्या होगा, उसको लुक करना है, लिसन करना और फील करना है। मतलब क्या होगा, लुक मीन्स जब आप सांस पेशेंट की सुन रहे हो तो उसके चेस्ट की तरफ देखना है, एक्सेल और रिलैक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिसन मतलब उसकी जो प्रॉपरली इनका जो है ब्रीदिंग वो कैसा पैटर्न है, और फील करना है कि कैसी आवाज आ रही है, ठीक है, उसके ब्रीदिंग पैटर्न में से। Checking for breathing should take no more than 10 seconds. Breathing is considered normal if the victim takes at least 2 normal breaths within 10 seconds. ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर विक्टिम 10 सेकंड में 2 नॉर्मल ब्रीथ लेता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। If the victim is not breathing and there is another rescuer, ask him or her to call an ambulance. ठीक है, अगर आपके साथ कोई है तो आप उसको बोलोगे कि एम्बुलेंस के लिए कॉल करे। अगर आप अकेले हो तो आप क्या है खुद कॉल करोगे पहले, उसके बाद में ही आप जो सीपीआर वो देना स्टार्ट करोगे। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है कि एम्बुलेंस क्या तब तक क्या आ सके जब तक आप प्रोसीजर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको बीएलएस सीपीआर देना नहीं आता है तो मेडिकल जो जिसको कॉल कर रहे हो 108 पे जो इंडिया का नंबर है, तो वहां से आप एडवाइस ले सकते हो कि आप
इस पोजीशन में हो, आपको सीपीआर देने नहीं आता कैसे देना है। अगर आपको आता है तो आप कॉल करके अपनी लोकेशन सेंड करोगे, साथ में पेशेंट की कंडीशन बताओगे, ताकि जो मेडिकल एड है वो साथ में लेके आ सके, और प्रॉपरली क्या है आप स्टार्ट कर दोगे सीपीआर देना। If you're alone, call one yourself. The emergency medical dispatcher will give you instructions on how to provide cardiopulmonary resuscitation. Place the victim in a supine or face-up position on a firm, flat surface. Kneel at the victim's side. Place one hand on top of the other and interlace your fingers. Place ये the प्रोसीजर है सीपीआर देने का। राइट हैंड को क्या है स्ट्रेट करना है, और लेफ्ट हैंड को ऊपर रख के क्या है इंटरलॉक पोजीशन बनानी है, ठीक है। heel of your hand in the center of the victim's chest, on the lower half of the breast. उसके बाद में सेंटर के ऐसे लेके क्रॉस बना के जो सेंटर है, ठीक है, उसमें क्या है प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ थाई, ठीक है। और उसके बाद में क्या है 1/2 इंच तक क्या है नीचे तक लेके जाना है। और सीपीआर देने के रेशियो होता है 30:2, मतलब 30 कंप्रेशन कंटिन्यूस और 2 रेस्पिरेशन। Bone. Position ये your देखो shoulders पोजीशन directly कैसी over है, your hands. Keep ये your arms कंटिन्यूस straight देना and है। lock your 30:2, elbows. Compress the 30 chest compression 30 times to a depth of and 5 to 6 centimeters. Then allow for full chest recoil. Chest compressions should be steady and fast, performed at a rate of twice a second. You can even count if it helps. काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 30 तक। 30 compression 30 chest compressions are and followed by 2 2 ventilations. ventilations। To deliver ventilations, tilt the victim's head back and pinch the nose shut. Take a जैसे normal मैंने breath. पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हम लोगों ने ब्रीदिंग देना है तो उसको माउथ को क्या है किसी न किसी हमारे बैरियर बीच में होना चाहिए, ठीक है। बीच में हैंकी वगैरह रखना है, या फिर इन्होंने बैंडेज रखी है, आप हैंकी ऑन द स्पॉट क्या हैंकी वगैरह है, वो दुपट्टा वगैरह है, जो भी आपको मिलता है वो सेंटर में रख के पेशेंट के नोज के है उसको दबाना है, और जो हेड है उसको जो चिन है उसको प्रॉपरली अपवर्ड लेके जाना है, ताकि ट्रकिया ओपन हो जाए। फिर उसके बाद में क्या इसको दबा के माउथ ओपन करके फिर हमने उसको ब्रीदिंग देनी स्टार्ट करनी है 2 टाइम्स। And blow into the victim's mouth. Watch for the chest to return to its normal position while taking another breath. Repeat this sequence. Minimize interruptions in ठीक है, ये कंटिन्यूस ये प्रोसीजर करते रहना है 30:2 का। chest compressions to last no more than 5 seconds. और ये कब तक करना है, जब तक क्या है पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ करना स्टार्ट नहीं कर देता, या फिर उसको कोई कफ नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक। और या फिर कोई मेडिकल एड या एम्बुलेंस वगैरह आपके पास नहीं आती है, तब तक ये कंटिन्यूस करते रहना है। अगर आपके साथ कोई है तो आप उसको ही बोल सकते हो कि जैसे आप टायर्ड हो गए हो करते करते, तो उसको भी बोल सकते हो कि सीपीआर कैसे देना है, उसको गाइड करके सीपीआर में वो आपकी हेल्प करेगा। Alternate the 30 chest compressions and the 2 ventilations until help arrives. If you have another rescuer with you, switch positions every 2 to 3 minutes, because providing CPR is tiring and you can become less effective. When you see signs of the victim regaining consciousness, such as breathing, coughing, or moving purposefully, stop CPR and put the victim in a recovery position. ठीक है, उसको अगर वो प्रॉपरली कफ कर रहा है या ब्रीथ लेना स्टार्ट कर दिया 10 सेकंड में 2 बार, तो क्या है पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में हमने लिटा देना है। तो ये था आपका बीएलएस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जैसे आपको कोई भी ऐसे आप अनकॉन्शियस पेशेंट के पास पहुँचते हो, या फिर कहीं भी एक्सीडेंट पेशेंट के पास पहुँचते हो, पहले उसका क्या है उसको फर्म जगह पे लेके जाना है, सेफ जगह पे लेके जाना है, वहाँ से किसी की हेल्प उठा के, ठीक है, उठा के क्या है उसको लेके जाना है। उसके बाद में उसके शोल्डर को शेक करना है, उससे पूछना है आर यू ओके। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न हमने चेक करना है। अगर वो 10 सेकेंड्स में 2 टाइम ब्रीथ कर रहा है तो मतलब पेशेंट ओके है। अगर आप नहीं कर रहा है तो फिर क्या आप लोगों ने हेल्प करना है, फ़ोन करना है हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है एम्बुलेंस वगैरह से 108 पे कॉल करना है। फिर उसके बाद में क्या है सीपीआर देना स्टार्ट कर देना है। अगर सीपीआर देना नहीं आता है तो मेडिकल कॉल पे 108 पे जो कॉल कर रहे हो तो उनसे क्या है हेल्प ले सकते हो।
अगर लेना आता है सीपीआर तो क्या है स्टार्ट कर दोगे, अपनी लोकेशन क्या है उनको सेंड कर दोगे, सो दैट क्या है एज अर्ली एज पॉसिबल वो आपके पास आ सके। फिर उसके बाद में क्या करना है, आप सीपीआर देना स्टार्ट कर दोगे। 30 कंप्रेशन, 30:2 30 कंप्रेशन, ठीक है। तो जब कंप्रेशन दोगे तो अपना राइट हैंड स्ट्रेट, ठीक है, लेफ्ट हैंड से उसको इंटरलॉक करना है। फिर उसके बाद में हथेली से क्या है उसको नीचे को, सेंटर ऑफ द चेस्ट के नीचे को प्रेस करना है 1/2 इंच तक। उसके बाद में क्या 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग देते देखते वक्त क्या है चिन ऊपर करनी है, नोज बंद करना है। उसके बाद में क्या है पेशेंट को प्रॉपरली उसको जब आप ब्रीदिंग दोगे तो क्या करना है उसके बैरियर बीच में होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई बैरियर बीच में होना चाहिए आपके माउथ एंड उनके माउथ के बीच में, ठीक है, जैसे दुपट्टा वगैरह हो गया, हैंकरचीफ हो गया, रास्ते में ही जैसे किसी के साथ होता है। फिर उसके बाद में क्या है आप ब्रीदिंग क्या है प्रॉपरली पेशेंट को देना शुरू करोगे, ठीक है, जैसे ये दे रहे हैं सामने, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है 2 टाइम ये दोगे, फिर 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग कंटिन्यूस देते रहना है। जब कब तक देना है, जब तक क्या है कोई मेडिकल एड आपके पास नहीं पहुंच जाती, या फिर क्या है पेशेंट ने अगर कफ स्टार्ट कर दी है, उसको एकदम से ब्रीदिंग आ गई है, तो क्या है ये देना सीपीआर देना स्टॉप कर देना है और पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लेटा देना है। फिर उसके बाद में क्या है पेशेंट ऐसे मेडिकल एड आ गई है तो पेशेंट को क्या है मेडिकल एड में शिफ्ट कर देना है। तो ये था बेसिक लाइफ सपोर्ट।